हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2024 का ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है m प्लस n इज ग्रेटर देन mn एंड m ग्रेटर देन n। सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ m and n इज 24। और उसके बेसिस पे चार स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है मुझसे। तो गिवन क्या है? m and n आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 से सॉल्व करके देखते हैं। ये बोल रहे हैं m प्लस n इज ग्रेटर देन mn एंड m इज ग्रेटर देन n। आपको निकालना क्या है? m और n की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो एक बार इसमें करके देखते हैं, कोई भी रैंडम दो नेचुरल नंबर्स लेके देखते हैं क्या इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर पाते हैं हम m और n के लिए। देखिए m n से बड़ा होना चाहिए, जैसे 3 और 2 ले लेते हैं। 3 प्लस 2 5 ग्रेटर देन 3 इंटू 2 होगा ये? नहीं। 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 4 इंटू 5 होगा ये? नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि मैं कुछ भी वैल्यूज ले रहा हूं, ये सम छोटा आ रहा है, प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है ना? तो ये मैं एज्यूम कर लूं कि ये कभी भी ट्रू नहीं होगा फॉर एनी नंबर्स बट फॉर, एक बार 1 लेके देखते हैं। 0 नहीं ले सकते बिकॉज m और n नेचुरल नंबर्स है। 3 प्लस 1 ग्रेटर देन 3 इंटू 1। यस, ये आ गया ना। 4 इज ग्रेटर देन 3, ये तो सही है। से 5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5 इंटू 1। 6 इज ग्रेटर देन 5, ये सही है ना? तो मैं ये बोल देता हूं ये स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू इफ n इज 1। ऐसा क्यों? क्योंकि m बड़ा होगा n से, तो एक नंबर इनमें से 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली n 1 होगा, है ना? तो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से मैंने ये बोल दिया n इज 1। बट क्या मैं m की कोई वैल्यू निकाल सकता हूँ? m तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है एंड सो ऑन, है ना? तो ये हो गई स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 2 की तरफ देखते हैं। वो बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ m n इज 24। क्या मैं इससे m और n की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? m और n नेचुरल नंबर्स हैं। अब किन दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 24 हो सकता है? मैं बोल सकता हूँ 124, 212, 38, 46, 64, 83, 12 2, 24 1। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं नेचुरल नंबर्स की जिससे प्रोडक्ट 24 हो सकता है। तो क्या मैं इससे स्टेटमेंट 2 से m और n की वैल्यूज निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। तो ये पॉसिबिलिटी भी गई, ये पॉसिबिलिटी भी गई। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब ये बोल देते हैं कि n 1 है, तो बोल दूं m 24 हो जाएगा। तो इन दोनों को टुगेदर यूज करके मैं m और n की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकता हूं, राइट? तो इससे टुगेदर यूज करने से मेरे पास आ गया m इज 24 एंड n इज 1। तो उसने मुझसे पूछा व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो मैं निकाल सकता हूं? हाँ, मैं निकाल सकता हूं। तो बेस्ड ऑन दिस मेरा क्या आंसर आएगा? द आंसर इज ऑप्शन सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट cannot be answered using either statement alone. So C is the correct answer here. I hope it is clear to all. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।